नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम पहले देखेंगे कि जो प्रीमियम का एनालिसिस हमने लास्ट डे किया था, उन्होंने आज कैसा परफॉर्मेंस दी, साथ ही साथ नेक्स्ट डे के लिए हमारा प्लान क्या होगा। तो लास्ट डे मैंने दो प्रीमियम का एनालिसिस किया था निफ्टी में। पहला था 26,100 की पुट और दूसरा था 25,900 की कॉल। तो अगर पहले देखें तो ये पुट के प्रीमियम ने क्या हुआ कि आज मार्केट एक काइंड ऑफ फ्लैट ही खुला था, 28 पॉइंट निगेटिव। तो ये पुट का प्रीमियम ओपन होता है 108 और फिर 147 के करीब तक जाके, इसके बाद इसमें रिजेक्शन आता है जो कि इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था 135 का, और फिर ये प्रीमियम आता है 90 रुपीज पर और होल्ड करता है। और अगर आप देखें तो इसी लेवल पर आकर ये प्रीमियम यहाँ विक बनाता है, नीचे से विक बनी, प्राइस होल्ड किया, यहीं पर हमारा सेटअप पुट में बन चुका था। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मैंने बताया भी था कि 90 रुपीज पर आकर अगर प्राइस होल्ड करे प्रीमियम की, नीचे से विक बनाए तो हमारा सेटअप बनेगा विद 15 पॉइंट एसएल, जो कि एसएल होगा से करीब 75 रुपीज का हमारा एसएल होता, एसएल इसमें होता 75 का। ठीक, अब अगर हम देखें तो यहाँ से सेटअप अगर किसी ने बनाया होता तो उसे टारगेट कहाँ का मिला। ये प्रीमियम फिर यहाँ से एक भी ऐसी 5 मिनट की कैंडल नहीं है जिसने रिजेक्शन दी, और रिजेक्शन है 206 के लेवल पर। तो अगर यहाँ से देखें तो हमें करीब 110 पॉइंट का टारगेट तो ये प्रीमियम अचीव करा गया। अब अगर आप कॉस्ट टू कॉस्ट या इस प्राइस पर भी लगा के अपने स्टॉप लॉस को होल्ड करते तो ये 264 जो इसका फाइनल टारगेट था वो भी अचीव करा गया है, ये प्रीमियम करीब 12 बजे 10 मिनट पर। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये प्रीमियम टॉप पर आ गया था, सेलर के रडार में ये था, सेलर इसको गिराता है, क्योंकि कुछ भी देखें अगर तो पुट राइटर का लॉस हो रहा था। जब ये पुट का प्रीमियम पहले तक ऊपर क्लिक है तो वो यहाँ तक लाकर अपनी पोजीशन बिल्डअप करके यहाँ कुछ प्रॉफिट बुक किया, फिर इसको रिलीज किया। ये सेलर ने जब अपना प्रॉफिट बुक किया, ये उसकी कैंडल है, नीचे से विक बनी है, ये नीचे से विक आई है, ये सेलर के प्रॉफिट बुकिंग की है। प्रॉफिट बुक हुआ, उसके बाद ये यहाँ पर ले जाके और यहाँ से फिर से रिजेक्शन आया, और 135 के लेवल पर आने के बाद एक और सेटअप हमारा बना। इस लेवल पर आने के बाद फिर अगेन 280 का हाई लगाया, देखे तो यहाँ से भी 140 पॉइंट का टारगेट ये प्रीमियम दे गया। तो आज हमारे दो सेटअप बने, जिसमें पहले सेटअप में अगर हम देखें तो हमारा टारगेट मिला 150 पॉइंट का, अगले सेटअप में फिर से 150 पॉइंट का टारगेट मिला, मतलब 300 पॉइंट इन निफ्टी, जो कि बहुत होते हैं, और वो भी पहले से एनालिसिस करके मैंने बताया था। अब कॉल के प्रीमियम में भी सेटअप बना है, जैसे कि ये प्रीमियम आज ओपन हुआ करीब यहाँ 9, जब ये 120 के सपोर्ट पर विक बनाया था तो 184 तक का हाई मारा, मतलब यहाँ से 64 पॉइंट का एक टारगेट मिला। फिर उसके बाद ही इसने अपने सपोर्ट का ब्रेकडाउन ही दिया है। लेकिन जब ये प्रीमियम बेस पर पहुंचा था, मैंने बताया भी था कि बेस में हमें एक सेटअप जरूर देखना है। बेस से फिर इसके बाद बेस में आने के बाद ये प्रीमियम 3x हुआ है 60 रुपीज के ऊपर, इवन 84 रुपीज तक का टारगेट ये प्रीमियम दे गया मोटा मोटी, मतलब 4x तक हुआ है ये प्रीमियम बेस पर आने के बाद। इसीलिए बेस का सेटअप बेस्ट होता है। बेस प्राइस प्रीमियम की थी और यहीं से ये इसने रिवर्सल लिया और काइंड ऑफ जीरो हीरो भी बन गया था। कल के लिए देखते हैं निफ्टी में हमें क्या एक्शन
देखने को मिलेगा। तो आज अगर देखें, निफ्टी पहले नीचे ट्रेड कर रहा था, फिर सिंपली निफ्टी में बाई ऑन डिप्स है। जब कभी भी डिप मेरे वहां से बाई करिए तो अच्छी खासी रिकवरी आई है। 250 के करीब 25,816 के लेवल पर थी। उसके बाद एक 100 पॉइंट का की रिकवरी निफ्टी ने दिखाई और अपनी क्लोजिंग 29 पॉइंट नेगेटिव में दी है, जो कि 25,936 के लेवल पर है। इस लेवल 936 यानी कि 950 का रेजिस्टेंस होगा। इसके जस्ट ऊपर एक रेजिस्टेंस है। अगर कल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है निफ्टी, तो फर्दर ये है 26,006 रुपये पहला टारगेट, दूसरा होगा 26,095 का, तीसरा होगा 26,200 का निफ्टी में। और अगर इस लेवल के नीचे आकर 899 25,899 का अगर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन का मतलब क्या, इस लेवल का जो 25,899 है इसका ब्रेकडाउन आए, मतलब 5 मिनट की कैंडल प्रॉपरली एक क्लोजिंग देती है इसके नीचे, और फॉलो अप में एक और कैंडल आती है, तो 25,852 का होगा पहला टारगेट। फिर टारगेट आपको मिलेगा 25,852, ये टारगेट होगा, ये सपोर्ट है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आता है तो ये टारगेट होगा 25,750 का। ठीक है, अब अगर हम देख लें प्रीमियम, क्योंकि हमें बाई या सेल, हम बाई करेंगे तो प्रीमियम को, सेलर सेल करेगा प्रीमियम को। तो प्रीमियम के लेवल पर अगर देखें तो पहला प्रीमियम है 25,900 की कॉल, जिसकी क्लोजिंग आई है 217 रुपीज के करीब, 217। इस लेवल के नीचे इसका पहला सपोर्ट है 199, जो कि ये मार्क ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके बाद सेकंड सपोर्ट है 159 का, थर्ड सपोर्ट इसका 90, और उसके बाद 60, एंड बेस प्राइस इसका है 44 रुपीज का। बात करें अप साइड में तो 258 का जो है इसका पहला रेजिस्टेंस है, ये 258, उसके बाद 305, फिर 396। अब इनमें हमें एक्शन कैसे लेना है ये इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें वेट करना है कि ये प्रीमियम इस लेवल का 254 का ब्रेकआउट दे, इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो प्रॉपर, फॉलो अप में एक और कैंडल आए, तो फर्स्ट टारगेट तो छोटा है 305 रुपीज का। अगर यहाँ तक पहुंचे तो अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट डालिए, जाने के लिए कुछ नहीं होगा, और इसके बाद वेट करिए 396 के टारगेट के लिए, मतलब फिर ये वाला टारगेट आपको मिलेगा। सेकंड, फिर आपको टारगेट मिलेगा 396 वाला, ये 396 का टारगेट आपको अचीव होगा, मतलब यहाँ खुले, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग है, आफ्टर दैट ये। अब अगर दूसरा केस डिस्कस करें, मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो कॉल का प्रीमियम है ऊपर खुलेगा, तो हमें वेट करना है। जैसे अगर कहीं यहाँ खुल गया टॉप पे, तो वेट करना है इस लेवल पर आकर अगर रिवर्सल ले, रिजेक्शन ले, मतलब नीचे से कैंडल विक बनाए, ऐसी विक बने, तो यहाँ से हम देखेंगे ये टारगेट पहला, सेकंड टारगेट 396 का अचीव होगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक ना करें, कॉस्ट टू कॉस्ट असल डाल के बैठे, ठीक। और अगर मार्केट कैप डाउन होता है तो इस लेवल पर, नीचे के लेवल पर यहाँ से आके अगर रिवर्सल ने 5 मिनट की कैंडल विक बनाए, तो ये टारगेट 258, फिर 305, उसके बाद 396। और अगर क्या होता है कि कहीं
गैप डाउन खुला है, इस लेवल पर आकर अगर रिवर्सल ने 5 मिनट की कैंडल बिग बनाया तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 152, उसके बाद 199 का होल्ड करना है। यहाँ से यहाँ तक आए तो कॉस्ट टू कॉस्ट या कॉस्ट से थोड़ा ऊपर असर डालें और वेट करें बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि एक ट्रेड में बड़ा टारगेट मिल जाए तो बार बार ना तो ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करना है और बार बार ट्रेड करने से एसएल भी जा सकता है, इसलिए सेफ साइड के लिए कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डालें और बड़े टारगेट के लिए वेट करें। ठीक। और एक पुट का प्रीमियम है 26,050 की पुट, इसकी क्लोजिंग 188 रुपीज पर आई है। इसका एक सपोर्ट है 160, फर्स्ट सपोर्ट अगर देखें तो फर्स्ट सपोर्ट ये है 160 का लेवल, इसका बेस प्राइस है 136, ये होगा बेस। अब केस अगर देखें तो क्या है, अगर फ्लैट खुले तो 194 का इसका पहला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग करता है 5 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज करे 194 के ऊपर तो फॉलो अप में अगर एक और कैंडल है तो पहला टारगेट होगा 227, उसके बाद 250, फिर 280 का और उसके बाद 316 का। टारगेट छोटे छोटे हैं, इसीलिए कॉस्ट टू कॉस्ट असल डाल के बड़े टारगेट का वेट करिएगा। फाइनल टारगेट अचीव होता है, इसीलिए वेट करिएगा, मिलेगा टारगेट। और अगर केस क्या हो कि मार्केट खुल गया गैप पुट का प्रीमियम में खुलेगा नीचे, अगर 136 पर आकर 5 मिनट की कैंडल विक बनाती है, अब विक बनती कैसे है वो देखें तो विक सपोर्ट पर आकर कुछ ऐसी विक बनेगी जैसे इस कैंडल में है, ये विक बनेगी सपोर्ट पर आकर, तो उसके बाद हम देख लेंगे इन सारे टारगेट के लिए अपना सेटअप देख लेंगे। और कोई भी किसी भी अगर सेटअप आपका बनता है तो फिर आपको सिर्फ 15 पॉइंट का असर डालना है और वेट करना है बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, धन्यवाद। सारे के सारे प्रीमियम का एनालिसिस मैंने दे दिया है, आप कल थोड़ा पेशेंस के साथ सीख कर समझ कर ट्रेड करिएगा, टाइम देना पड़ेगा तभी मार्केट आपको पैसे देगा, अदरवाइज पैसे लेके जाएगा। इसीलिए वेट करिएगा, सही जगह पे प्रीमियम को बाई करके एक प्रॉपर एसएल फॉलो करिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाएंगे। धन्यवाद।